अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मोहम्मद आमिर जी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे द टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर के। सिस्टम सॉफ्टवेयर के फर्दर्स कितने टाइप्स है हमारे पास, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है सॉफ्टवेयर डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर हमारे पास जो है वो डिस्कस किया, और सॉफ्टवेयर के टू टाइप्स जो हमारे पास ब्रॉडली सॉफ्टवेयर डिवाइडेड है इनटू टू कैटेगरीज, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द अदर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आज हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की फिर फर्दर जो है वो डिवीजन है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर फॉल्स इन द फॉलोइंग कैटेगरीज and to the following categories. First one is operating system, second is device drivers, third utility software, and fourth one is language translator, ठीक है। तो आज हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी फिर जो सब कैटेगरीज है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या है, ठीक है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज एंड कोऑर्डिनेट्स द हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर and provides service to the application software, programs, and user of a computer. Without operating system, a computer cannot do anything useful. देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसका डेफिनेशन भी इससे इसमें थोड़ा जो है इंसान को थोड़ा वो होता है। जो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम्स की डेफिनेशन समवट जो है वो सेम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हम विंडो कहते हैं, ठीक है। हमारे पास जो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो विंडो इंस्टॉल होती है वो जो है एक द बेस्ट एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या है, ये एक सेट ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो मैनेज करते हैं, जो कोऑर्डिनेट करते हैं हमारे हार्डवेयर को, ठीक है। हार्डवेयर को जो है वो क्या करते हैं, वो मैनेज करते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल करता है जिसके थ्रू हम हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, ठीक है। और जितनी भी अदर सिस्टम जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको भी एक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया है। और बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ब्रिज है, एक वैसा वे है, एक ऐसा मीन है जिसने यूज़र को हार्डवेयर के साथ कनेक्ट कर पाया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा लैपटॉप ले ले, अगर आप इस लैपटॉप से में जो ये विंडो है ये हटाओ, ठीक है, तो फिर तो ये एक खाली बॉक्स रह जाएगा, क्योंकि ये जो हार्डवेयर है, जो ये लैपटॉप है, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम विंडो कहते हैं, तो वो विंडो क्या करता है, वो यूज़र को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहाँ पर एक ब्रिज का रोल अदा करता है, एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर, ओके। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम अ कंप्यूटर और अ लैपटॉप जो है वो क्या होता है, वो यूजेबल नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंप्यूटर है, अब इससे मैं अगर विंडो हटाऊँ तो मैं इसे किस तरह से यूज़ कर पाऊंगा, ठीक है। और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये है इसने एक जो है ये प्रोवाइड किया है एक सर्विस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इसने एक सर्विस प्रोवाइड की है, ठीक है। कि जितने भी हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लाइक उसमें एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, या जितने भी ऐसे सॉफ्टवेयर है लाइक क्रोम हो गया, इसके अलावा जितनी भी ये है पावर पॉइंट हो गया, जितनी भी ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो जितनी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो हम विंडो पर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो विंडो ने क्या किया, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी एक क्या किया, वो एक सर्विस प्रोवाइड किया, ठीक है। Some common example of operating system include Windows, Macintosh operating system, ठीक है, यूनिक्स, लिनक्स, OS2 एंड डॉस। तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जो मुख्तलिफ जो है वो प्रोसेसर और मुख्तलिफ लैपटॉप्स में, मुख्तलिफ कंपनीज में वो क्या करता है, अपना अपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो होता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर का एग्जांपल मैं आप लोगों को थोड़ा इस तरह से दूंगा। फॉर एग्जांपल एक कार होता है हमारे पास, ठीक है। जो कार होता है तो बेसिकली कार को चलाने के लिए हमें एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है, ठीक है। अगर ड्राइवर नहीं होता है तो कार तो हम जो है वो चला नहीं सकते। तो ड्राइवर क्या करेगा, वो कार को चलाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे पास हमारे विंडो के अंदर जो ड्राइवर्स होते हैं वो हार्डवेयर को जो है वो कंप्यूटर को बताते हैं कि यह हार्डवेयर आपने किस तरह से यूज़ कर देना है और किस तरह से इसकी एप्लीकेशन है वो सब कुछ है, ठीक है। सो device hardware is a program that control of particular types of device that is attached to the computer, ठीक है। ये क्या करता है, डिवाइस ड्राइवर्स हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स है जो कंट्रोल करते हैं एक खास टाइप डिवाइस को जो कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं। विदाउट ड्राइवर्स हार्डवेयर डिवाइस वुड नॉट बी एबल टू वर्क विद द कंप्यूटर।
डिवाइस ड्राइवर्स के बगैर हमारा कंप्यूटर जो है वो एबल नहीं होता है कि वो क्या कर सके, वो दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट को खुद से कनेक्ट कर पाए, उससे अपना जो है वो मकसद ले। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास माउस है, ठीक है, तो इस माउस का अपना एक ड्राइवर है, तो वो ड्राइवर ऑलरेडी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है। ठीक है, तो अगर ये ड्राइवर, इस माउस का जो पार्टिकुलर ड्राइवर होता है वो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ना हो, तो ये माउस जो है ये तो एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, इसको मैंने अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया है, तो ये अब यूजेबल है, क्योंकि इसका अपना जो माउस का जो ड्राइवर होता है वो ऑलरेडी हमारे विंडो के अंदर जो है वो इंस्टॉल है। इस तरह से कीबोर्ड है, यूएसबी है, जितनी भी है, ठीक है, तो वेब कैम है, ठीक है, जो हमारे लैपटॉप के ऊपर जो कैमरा होता है, जो हम उससे जो है बाहर से लगाते हैं, एक्सटर्नल। तो विदाउट ड्राइवर के बगैर हार्डवेयर डिवाइस वुड नॉट बी एबल टू वर्क विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर जो हार्डवेयर डिवाइस होता है वो ड्राइवर के बगैर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। ठीक है, there are device drivers for printers, monitors, CD, ROM drivers, डिस्किटी ड्राइवर्स etc। तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पर जो है डिवाइस ड्राइवर्स है, प्रिंटर्स के लिए भी है, मॉनिटर्स के लिए भी है, CD रोम ड्राइवर्स, तो इस हर किसी के लिए अपना फिर स्पेसिफिक ड्राइवर होता है। ठीक है, तो ड्राइवर क्या करता है, उसको ड्राइव करता है। When you buy an operating system, जब आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदते हैं, so many device drivers are built into the product, तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अपने जो जितने भी वो यूजफुल ड्राइवर्स होते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स, वो ऑलरेडी उसके अंदर इंस्टॉल होते हैं। However, if you later buy a new type of device that the operating system didn't एंटीसेप्ट एंटीसेप्ट ठीक है, तो अगर आप लेटर ऑन फिर आप कोई एक नया जो है वो एक हार्डवेयर डिवाइस खरीदते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसका अपना जो है वो डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होता हो, डिवाइस ना हो, सो यू विल हैव टू इंस्टॉल द न्यू डिवाइस ड्राइवर, तो आपको उस डिवाइस ड्राइवर को फिर इंस्टॉल करना होगा। फॉर एग्जांपल ये एक मार्केट में एक न्यू माउस आ गया है, ठीक है, जिसका डिवाइस ड्राइवर मेरे विंडो के अंदर नहीं है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब मैं इसको इंसर्ट करूंगा अपने कंप्यूटर के साथ, तो हमें वहाँ पर एक मैसेज शो हो जाएगा कि आपने इसके लिए अपना जो है इस पर क्लिक करें और इसका जो स्पेसिफिक डिवाइस ड्राइवर है वो इंस्टॉल करें, तब ही आपका जो ये माउस है वो काम करने के लायक होगा। ठीक है, या इसके फर्दर जो है अपनी वेबसाइट्स पर उसके अपने जो नया डिवाइस आता है उसके अपनी वो डिवाइस ड्राइवर वहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है थर्ड नंबर पर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? सो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन टू एनालाइज, कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन द कंप्यूटर। अ सिग्नल पीस ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज यूजुअली कॉल्ड अ यूटिलिटी और टूल। हम जो हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम टूल या यूटिलिटी भी कह सकते हैं। ये हमारे पास सिंगल पीस ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये एक किस्म ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक टाइप है जो डिज़ाइन किया गया है एक चीज़ को तरतीब करने के लिए। ठीक है, एक चीज़ को जो है वो क्या करने के लिए, ऑप्टिमाइज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो मेंटेनेंस होती है, जो ऑप्टिमाइजेशन होती है, वो सब कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर परफॉर्म करते हैं, उसे पेश करते हैं। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूजुअली फोकसेस ऑन हाउ द कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या करता है, ये फोकस करता है कि हमारे कंप्यूटर के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी साख्त है, ठीक है, उसे किस तरह से ऑपरेट करना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम कम्स विद सेवरल प्री इंस्टॉल्ड यूटिलिटीज। जो हमारे पास ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्री इंस्टॉल्ड यूटिलिटीज़ होते हैं। अब प्री इंस्टॉल्ड यूटिलिटीज़ का क्या मतलब है? प्री मीन बिफोर। मेन के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें पहले से ही वो जो यूजफुल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डेस्क इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास जो डेस्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेस्क क्लीनर है, ठीक है, जो डेस्क क्लीनर होता है, और हमारे पास जो बैकअप की जितनी सॉफ्टवेयर होते हैं या जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये सब कुछ क्या होता है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लेकिन लैंग्वेज ट्रांसलेटर की फिर फर्दर जो है वो अपने टाइप्स है, जैसे इंटरप्रीटर है, कंपाइलर है, असेंबलर है। तो इंशाल्लाह इस पर हम एक नया जो है वो नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह इस पर हम रिकॉर्ड करेंगे। आज की क्लास में हमने जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो ये 3 जो है टाइप्स है,
ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये हमने डिस्कस कर दिया। और ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, इस पर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ आप आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आप लोग समझ चुके होंगे। कोई भी इशू हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए।